हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि ब्रांच अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे थे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, आईपीसीसी वालों के लिए, और जिनका एग्जाम यार 2024 में होना है उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूछेगा एग्जाम में, टॉपिक प्रॉपरली पढ़िएगा। चलिए आज के टॉपिक में ना बच्चे बात करेंगे कुछ खास टर्म का। आपका #4 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है लेक्चर, जा करके देखिए यार। सारा लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और नोट्स चाहिए एग्जाम का, टेलीग्राम कर लीजिए, वहां भी फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए माइंड योर ओन सक्सेस को। इंस्टाग्राम पे आ जाइए माइंड योर ओन सक्सेस को, मैसेज करके वहां से भी आप चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में एक क्वेश्चन बताऊंगा बच्चे आपका, जिसमें डेटर अकाउंट होगा और आपका ब्रांच अकाउंट होगा। खास टॉपिक है, ध्यान दीजिए। यह देखिए आपकी स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपके स्क्रीन पे यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, बात करें, कह रहा है कि एक कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग फर्म है जो गुड्स को सप्लाई करता है। ठीक है, गुड्स को सप्लाई करता है हेड ऑफिस से, और यहां पे इसका देखिए ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। क्या क्या ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कब का ट्रांजैक्शन है? हेड ऑफिस ऑफिस फॉर द 6 मंथ, 6 मंथ का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसका। ठीक है, यहां पे कह रहा था कि स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, कैश सेल्स दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर। यहां डेटर भी लिख सकते हैं बच्चे, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ, बैड डेट दिया हुआ है। सारा चीज हमने प्रॉपरली नोटिस किया। इंफॉर्मेशन कॉपी पेन लेकर के बैठे, प्रॉपर राइट डाउन करें। पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है यार, तो नोट डाउन करना पड़ेगा। सिर्फ देख रहे हो, कॉन्सेप्ट सोच रहे हो क्लियर हो जाएगा, बना देंगे हम 30 मार्क खान है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉपी पेन ले करके बैठिए और बनाइए। हमने यह देखा कि ओपनिंग डेटर दिया हुआ था, ओपनिंग डेटर आपका दिया हुआ है डेटर ऑन 1 अक्टूबर, लेकिन क्लोजिंग डेटर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब आपका ओपनिंग डेटर दिया हुआ रहेगा बच्चे, क्लोजिंग डेटर नहीं रहेगा, क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में रहेगा, सबसे पहला काम क्या होगा? सर जी डेटर अकाउंट बनाएंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर अगर दे दिया है, या फिर ओपनिंग डेटर गायब कर रखा है, अगर ओपनिंग दिया क्लोजिंग गायब कर दिया, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है ओपनिंग डेटर नहीं दिया, पहले से चला आ रहा ब्रांच है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स अगर दिया हुआ रहेगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले आप ओपन करोगे डेटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? डेटर अकाउंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जा करके देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट वहां भी डेटर अकाउंट के बारे में बताए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। हम लोग ओपनिंग डेटर, जो हम लोग का ओपनिंग स्टार्टिंग डेटर है, तो 1345 गिवन है। क्रेडिट सेल्स क्या होता है यार? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है ना, तो यहां पे टू क्रेडिट सेल्स, कितना का उधार हमने बेचा था। देखिए, जो इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं वह हम यहां पे टिक आउट करते चलेंगे। 6 मंथ क्रेडिट सेल्स आपका दिया हुआ है 2485 का क्रेडिट सेल्स है। यहां पे आपका बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से जो पैसा रिसीव करेगा कितना का, क्या होता है ना, एक्चुअली में हमारे पास कितना का डेटर अभी बचा हुआ है, कितना उधारी बचा हुआ है जिससे पैसा लेना है, कितने देयता, मतलब आपको बोलते हैं उसको लोग कि जिससे हमको पैसा रिसीव करना है। ठीक है, कितने डेटर बचे हुए उसको निकालना है। तो हमारा पहले से डेटर 1345 का था। ठीक है, हमने और उधार सामान बेच दिया, उधार सामान बेचे, सारा इधर लिखे। अब जहां जहां से पैसा मैनेज हो गया, आ गया, वो सब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, हमारे पैसे हमने रिसीव कर लिए, कितना रुपया रिसीव कर लिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपने?
यहां पे देखिएगा 2387 का 2387 हमने रिसीव कर लिया। क्लियर। अब आप देखिए कि डेटर से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है क्या, मतलब वह बंदा जिससे आपने सामान उधार बेचा है उससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या। तो यहां पे देखिएगा बच्चे दिया हुआ है आपका सेल्स रिटर्न, मतलब हमने सामान को बेचा था वह वापस कर दिया, तो डेटर तो बना नहीं, उधार बेचे वापस कर दिया, तो यहां पे लिख देंगे बाई सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवार्ड भी बोल देगा कभी कभी, ठीक है, तो वो भी आपका सेल्स रिटर्न ही होता है बच्चे, 30 रुपीज का। और कर था बैड डेप्ट एट ब्रांच, मतलब बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है कि वह बंदा जो आपके पैसे को पचा गया, चुकाया नहीं, दे दिया नहीं, मना कर दिया भैया नहीं लिया आपसे उधार, क्या कर लोगे, नहीं देंगे पैसा जाओ, तो बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट डेटर ही करते हैं, तो वो समझिए कि आपका पैसा डूब गया, तो बैड डेप्ट भी हम यहां पे लिखेंगे बाई बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कितना हो गया हमारा 65। अब आप देखिए कि टोटल आपका कितना हो रहा है यहां पे, थ्री एट थ्री जीरो टोटल आया, और यहां भी जो ज्यादा है उधर भी लिख देंगे 3830। अब 3830 में इन तीनों को माइनस कीजिए, 2387, 30 और 65, 2387, 30 और 65 माइनस करेंगे, और जो भी हमारा आएगा हम लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग डेटर बाई बैलेंस सीडी। हमारा कितना आ गया 1348, 1348। ठीक है, यह हमारा क्लोजिंग डेटर निकल गया। क्या सीखे कि जब भी आपके क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दिया हुआ रहेगा बच्चे, सबसे पहला काम हमको डेटर अकाउंट बनाना है। डेटर अकाउंट हम बना देंगे जैसे हम बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का भी प्रोपरली फॉर्मेट वैसे ही है, चलिए देखिए बनाते हैं। ब्रांच अकाउंट भी चैप्टर यार समझ में आ रहा है ना बच्चे, तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा कि यार सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। आपका एक शेयर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, सपोर्ट जरूरी है ना। आप भी काम करते हो, अगर आपको कोई सपोर्ट करते तो आपको अच्छा लगता है, तो सेम आप मेरे लिए सोचिए, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करेंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले डेटर अकाउंट हमने बनाया, अब ब्रांच अकाउंट। यहां पे आपका टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी में क्या क्या होगा, ओपनिंग डेटर। ओपनिंग डेटर देखिए इधर, ओपनिंग डेटर आपके क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था 1345 का, है ना। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं यार ताकि हम देख सकें, ठीक है। आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक था आपका 840, तो ओपनिंग स्टॉक हम लिख दिए 840, और तो कुछ है नहीं ओपनिंग वाला इंफॉर्मेशन। यहां हो जाएगा 2185, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दिया हुआ है ना, दिया हुआ, लिखेंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना है आपका 2276, 2276। देखिए एकदम इंफॉर्मेशन को प्रोपरली लिखिएगा बच्चे, ठीक है। आपका फॉर्मेट के अनुसार से इंफॉर्मेशन को प्रोपरली लिखिएगा। फिर आपका दिया हुआ है बाई कैश सेल्स,
कैश सेल्स है ना यहां दिया हुआ, कैश सेल्स कितना है दिया हुआ, थोड़ा चलेंगे यार, 1460। फिर आपका था बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से रिसीव किए थे 2387 है ना लिखा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आपका उसके बाद आपका कैश में खर्चा दिया हुआ है, सारा एक्सपेंसेस को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या क्या एक्सपेंसेस है दिया हुआ, वेजेज एंड सैंड्री एक्सपेंस दिया हुआ है 415, लिखते चलेंगे। वेजेज एंड सैंड्री एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 415, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस 402 है, रेंट एंड टैक्सेस 402 है ना दिया हुआ। अब उसके बाद कैशेस लिख दिए बच्चे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लिख दिए। उसके बाद आपका बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था दिया हुआ, देखिए यहां पे क्लोजिंग स्टॉक है दिया हुआ आपका 1280 और क्लोजिंग डेटर हम लोग निकाले थे ना, क्लोजिंग डेटर हम लोग निकाले थे 1348, क्लियर। तो यहां पे आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम मेंशन कर दिए, ठीक है, सारा चीज हम लिख दिए। अब हम लोग देखिए टोटल करेंगे, ब्रांच अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है, करेंगे ना टोटल यार। तो यहां पे टोटल कर लीजिए, कितना आएगा 1460 प्लस 2387 प्लस 1280 प्लस 1348 बराबर कितना आएगा 6475, ठीक है। दोनों साइड लिख देंगे, जो ज्यादा है वही ना 6475। अब 6475 यहां पे हम लोग का ब्रांच प्रॉफिट आ सकता है, कितना माइनस करेंगे 6475 में माइनस कीजिए 2185, फिर 2276, फिर माइनस कीजिए 415 और फिर माइनस कीजिए 402, ठीक है, कितना आ जाएगा 1197, मतलब 1197, यह आपका ब्रांच प्रॉफिट आ गया। क्रेडिट साइड ज्यादा था, डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस को माइनस किए, हम लोग का 1197 ब्रांच प्रॉफिट आ गया। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला काम अगर क्रेडिट सेल्स दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डेटर अकाउंट बनाएंगे और फिर हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आपके बुक में जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बच्चे आप बनाइए, वह आपका टास्क है। नेक्स्ट क्लास में एक और एडवांस प्रॉब्लम लेके आऊंगा डेटर अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। और चैनल अच्छा लग रहा है कि टॉपिक समझ में आ रहा है, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो फ्रेंड को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय, सी यू।